একজন দাদা আমার সাথে রয়েছেন আর এনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব যে দাদা বলছি যে আগামী বিধানসভা নির্বাচন যে পশ্চিমবঙ্গতে শীঘ্রই 2-1 মাসের মধ্যেই ডিক্লিয়ারও হবে আর পুরো রাজ্য জুড়ে এখন কিন্তু নির্বাচনকে নিয়ে খুব হালচাল আছে, তাতে আপনি আপনার চাকুলিয়া থেকে কি দেখছেন? আপনার মেন মুদ্দাটা কি যে আপনি যে ভোট করতে যাবেন কি নিয়ে যাবেন? দেখেন, ব্যাপারটা হলো আমাদের এই চাকুলিয়া, প্রপার চাকুলিয়ার কথা আমি বলি আপনাকে। চাকুলিয়াতে আজ থেকে মোটামুটি 20-25 বছর ধরে তো বামফ্রন্টের এমএলএ আছে। এনার তো যা করার উনি তো করছে। যে কোথাও যদি আপনি দেখেন যে হয়তো গণ্ডগোল হয়ে গেল, বড় কোনো কারণে হলো, তো সেখানে ও যাচ্ছে, ও কাজ করছে। বাকি আপনার কথা হলো যে এই যে আপনার লোকালে জেলা পরিষদ বলেন, আপনার প্রধান বলেন, মেম্বার বলেন, যারা আছে এরা তো শুধু দেখা হওয়া বলে কি আমরা উন্নয়ন করছি। উন্নয়ন কি করছে? এই যে দেখতে পাচ্ছেন সামনে অফিসটা, এরা করে কি ঠিক 12-1টা যখন হলো, যতগুলো টিম আছে নেতা, আপনার ছোটোর থেকে নিয়ে বড়, এসে শুধু বিএলওকে জ্যাম করে নিয়ে বসে গেল। এবার বিএলওরা কাজ কি করবে? কাজ তো করতে পারে না, শুধু বসে যতক্ষণ পর্যন্ত এরাকে বিএলওরা চা না খাওয়াবে ততক্ষণ কিন্তু এরা এখান থেকে যাবে না। এটা হলো উন্নয়ন আমরা যা দেখছি। मेरा नाम मोहम्मद कैसर आलम है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं झांगट टोली निजामपुर 2। जी, तो जिस तरह से राज्य सरकार ममता बनर्जी की सरकार पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल में है जी, तो जो भी राज्य सरकार की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर चल रही है, क्या उनका लाभ लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है? और जो एक उन्नयन डेवलपमेंट की बात कही जाती है उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ममता बनर्जी की सरकार में वामफ्रंट के अमल से ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाया है? जी, तो अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहला मैं बता देना चाहता हूं कि वामफ्रंट के अमल में शायद ऐसा कोई स्कीम जो कि डायरेक्ट लोगों को पहुंच पाए, जैसे कि आप रूपोश्री का ही देख लेते हैं। रूपोश्री में एक बच्ची का शादी होता है अगर, तो उनको डायरेक्ट सरकार की तरफ से उसके अकाउंट में 30,000 के आसपास का रुपया मिलता है। उसके अलावा कन्याश्री, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 25,000 रुपये का स्कीम। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए खाद्यश्री के तहत जो लॉकडाउन के टाइम पे शायद कि ऐसा कोई गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में होगा कि इतने दिनों तक फ्री का राशन मगरबी बंगाल में जो दिया है, कहीं और आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो डेवलपमेंट में अगर जाएंगे तो डेवलपमेंट टीएमसी के इन 10 साल के सिर्फ 10 साल की मुद्दत में इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है कि शायद 45 सालों में वामफ्रंट सरकार की हुकूमत में इतना डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है कभी। ये बात ज़मीनी स्तर पर भी आप देख सकते हैं। आप कहीं भी जाइए, ग्वालपोखर 2 में या ग्वालपोखर 1 में कहीं भी आपको कोई भी रोड जो लंबे लंबे सड़क हैं वो आज पक्की सड़क में तब्दील हो चुका है। लोगों को आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है ज़मीनी स्तर पर, इतना हम कहा यह जाता है कि सड़कें तो वामफ्रंट के अमल में ही बनी है, बाकी अभी रिपेयर हो रही है बस खाली। सड़कें वामफ्रंट के अमल में बनी है अगर ये बोला जाए तो कोई भी ऐसा सड़क नहीं है जो कि लाइफ टाइम के लिए बना दिया जाता है। अगर चाकुलिया टू दालकोला का जो रास्ता था, वामफ्रंट के अमल में एक बार वो रास्ता बनने के बाद हम लोगों को तकरीबन 25-20 साल से भी ज़्यादा 2002 से लेकर के 2018 तक हम लोगों को लगातार उस रास्ते में सिर्फ 2 साल ही रास्ता टिक पाया था। 2 साल के बाद वो पूरा 16 साल का जो कैरियर था चाकुलिया जाने में, दालकोला जाने में लोगों को जो दिक्कतें हुई, उन दिक्कतों को 2018 के बाद 2018 में टीएमसी अमल में आया और लगातार एक के बाद दीगर 5 से 7 सड़कों का काम लगातार हमारे चाकुलिया के अंदर में हुआ है। जहां आप देख सकते हैं चाकुलिया पाटहट्टी से लेकर के दालकोला, आप उधर आसुरागढ़ से लेकर के ये जमीरा मोड़ का इलाका, तो इतने सारे सड़कों का नाम अगर आप देखेंगे तो इधर बेलून अंचल की तरफ का जो रास्ता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो डेवलपमेंट ज़मीनी स्तर पर टीएमसी के दौर में बहुत ज़्यादा हुआ है। টিএমসির আমলে যে উন্নয়নগুলো সেগুলো আপনাকে দেখাচ্ছি। তারপরে আপনার এই যে চাকুলিয়া থানা, এখান থেকে প্রায় 1 কিলোমিটার হবে। এইখানে বামের আমলে যদি বাড়ি গণ্ডগোল গ্রামে কোনো কিছু হতো, মারপিট হলো বা আর কিছু হলো, থানাতে আমরা যদি কমপ্লেন দিতাম তাহলে এসে যার উপরে কমপ্লেন হতো সে এসে কমপ্লেন ওকে গ্রেপ্তার করতো বা নিয়ে যেত, ওখানে আমাদের হতো। এখন যদি আপনি কমপ্লেন দিতে যান তাহলে হবে কি, থানার থেকে ফোন করবে ওখানকার লোকাল নেতা কি আছে, ওই নেতাকে নিয়ে তারপরে হ্যালো আপনার গ্রাম থেকে এরকম হয়েছে, এটা আপনি দেখবেন না আমি দেখব। থানার ওসি বলে, নেতা বলে আমি দেখব। ওখানেই এটা একটা উন্নয়ন আমরা পেয়েছি। না, প্রশাসন তো সবাইকে বলে যে যদি আপনি নিজে বসে মেটামেট করে নিতে পারেন ঠিক আছে, আমাদের কোনো দরকার নাই। ও তো মিটাচ্ছে না, ও তো শুধু ওখানে বলে দিল, পার্টিকে বললো তুমি যাও কেস করো। এবার দুটোই তো ওরই।
এ যে কেস করছে সে ওর, আর যে কেস খাচ্ছে সে ওরই লোক। বলে দিল, আগে আগে বাড়িয়ে দিল, পরে গিয়ে হ্যালো আমি দেখছি, ওটা থেকে গেল ওইভাবে। এগুলো আমরা উন্নয়ন পেয়েছি। সবাই তো একই রকম হয় না। তারপরে দাদা, আপনাকে বাপ বলি, দাদার এই অমল যে থেকে আমরা এখন দেখতে লকডাউন করে সবগুলো তো লকডাউনে খুলে গেছে, গাড়ি ঘোড়া সবই তো চলছে, স্কুল মাদ্রাসা কলেজ কেন খুলেনি? পরে মিটিং করতে পারছে, মিটিংয়ে লোক হচ্ছে, সেখানে মাদ্রাসায় ছেলেমেয়েরা আমাদের তো সব ইয়ে হয়ে গেল, তো কিন্তু কেউ তো লেখাপড়া করতে পারতেছে না। তো এগুলো আমরা উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছি। আর একটা কথা বলছি কি, টিএমসি লোক আমরা যুবশ্রী দিলাম, কন্যাশ্রী দিলাম, স্বাস্থ্যসাথী কি কি আরও কিছু বলে। এখন অবধি কি কোনো নেতা ইয়ে আছে যে নতুন করে যে আধার কার্ড কারেকশন যেগুলো ভুলভাল আছে সেগুলোর তো কথা এখনও কোনো নেতা বলেনি, যে আমরা ওখানে ক্যাম্প করে দিলাম, এখানে আপনারা আধার কার্ড করেন বা ওখানে আপনারা সংশোধन করেন। अच्छा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि द्वारे सरकार जो कर्मसूची राज्य सरकार की अभी चल रही है, तो इसमें 11 योजनाओं पर काम हो रहा है। 11 योजनाओं के बजाय लोगों का कुछ सवाल है कि जो आधार कार्ड करेक्शन हो या नया बनाना हो, ये सरकार क्यों नहीं की है? जी, कि आधार कार्ड का भी काम देखिए, किया आपको कोई भी अगर ऐसा सवाल करे तो उसको एक बात पहले समझना पड़ेगा कि हर चीज़ का इख्तियार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। अगर आप आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी होनी चाहिए थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोर टू डोर या कहीं पर एक ऑफिस टाइप का बना करके आधार कार्ड का फैसिलिटी प्रोवाइड करे। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में स्टेट गवर्नमेंट आपको राशन कार्ड दे सकती है। उसके अलावा आपका ज़मीन का जो मामला है, जो क्षतिपूरण है या उसके ऊपर इंश्योरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट वो आपको दे रही है। उसके अलावा कन्याश्री, रूपोश्री, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये जो फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, 11 फैसिलिटी, ये द्वारे जो सरकार वाला चल रहा है, लोगों को जो हैरासमेंट होना पड़ता था, अब आप जा कर के वहाँ जमा कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के आपका ये काम हो रहा है। और आधार कार्ड का जो मसला है वो सेंट्रल का है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसका फैसिलिटी मिलता है तो लोगों को आधार कार्ड का कोई भी नहीं मसला, वो हल हो जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आधार कार्ड नहीं होता है। লোককে তো লাইনে লাগিয়ে দিয়েছে। এগুলো আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে কি কাজকর্ম হচ্ছে না ভালো? কাজকর্ম তো আপনাকে তো বললাম, আপনি এবার বুঝতে পারবেন যে কাজকর্ম হচ্ছে কি না হচ্ছে, এটা আপনি বলবেন। তো আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আপনার কি মতামত? আগামী বিধানসভাতে আপনাকে আমি বলি, এখানে দেখা যাচ্ছে বড় ভাই হলো বিজেপি আর ছোট বোন হলো টিএমসি। তা আমি মনে করি যে এখানে তো টিএমসি 3 নম্বরে থাকবে, লড়াই হবে বামফ্রন্ট আর বিজেপি। চাকুলিয়া প্রপার চাকুলিয়াটার কথা বলি, বামফ্রন্ট আর বিজেপি সে কম বেশি। এবার আপনাকে বলি দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা চুনে নেব। দেখা গেল যদি বিজেপির হাওয়া বেশি আছে তাহলে আমি বিজেপিকে সাপোর্ট করব। हेल्थ एंड एजुकेशन, शिक्षा एंड स्वास्थ्य, जी, इसमें आपने क्या देखा? जी, शिक्षा की अगर बात करेंगे तो शिक्षा में आप टीएमसी के दौरे हुकूमत में आप देख सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए फ्री में बुक्स, सबसे पहली जो फैसिलिटी है वो नहीं थी। ऑल बुक्स उस टाइम पे हम स्टूडेंट थे, उस ज़माने में 2007 में हम स्टूडेंट थे, तो जब हम पढ़ते थे तो हमको सिर्फ फ्री के तौर पर एक इंग्लिश की किताब और एक उर्दू की किताब लैंग्वेज के नाम पर मिलता था। उसके अलावा एक मैथ्स की 3। अभी आप अगर स्कूल में जाते हैं तो आपको फ्री में पूरा का पूरा सिलेबस जो बच्चे के लिए है वो फ्री में मिलता है आपको। उसके अलावा ड्रेस, स्कूल का जो ड्रेस है वो बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। स्कॉलरशिप, जो कि हमने सिर्फ 2007 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, स्कॉलरशिप क्या होता था हम नहीं जानते थे। आज बच्चों को इतना पैसा मिल जाता है कि उन पैसों से बच्चा एक अच्छी जगह में जाकर के प्राइवेट में कहीं पढ़ भी सकता है, प्लस अपना खर्चा निकाल सकता है। गार्जियन के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो ये भी एक तरह का एजुकेशनल डेवलपमेंट है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, स्कूल्स की अगर हम बात करें, जैसे आप बता रहे हैं, तो स्कूल्स जो बनाया गया, अपर प्राइमरी हो, हाई स्कूल्स जो भी हो, तो ये वामफ्रंट के अमल में ही बनाया गया है। शिक्षक भी वामफ्रंट के अमल में ही बहाली हुए हैं। अभी सिर्फ जो है ये चंद जो आपने बताई कि ये सब मिल जाने से क्या हम पूरा समझे कि नहीं एजुकेशन सिस्टम ही अभी ममता बनर्जी की सरकार में ठीक है? स्कूल ठीक है, मनोरा में एक हाई स्कूल है, गंडाल में एक हाई स्कूल है। जब वामफ्रंट के अमल में स्कूल बनाई गई थी तो उस स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी घर का जो काम था, वो जो बिल्डिंग था, आप उस बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2, 4 या 5, 6 कमरे होते थे। आज टीएमसी के दौरे हुकूमत में स्कूल ऑलरेडी बना हुआ है। एक लोकल हमारे एरिया में कम से कम 20, 25, 50 स्कूल होंगे। अब उनमें स्कूल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो तादाद बढ़ रही है उनके लिए नए नए घर की ज़रूरत होती है। तो आज टीएमसी के दौरे हुकूमत में आप किसी भी स्कूल में जाकर के देख लीजिए, 2 माला, 3 माला, 4 माला का बिल्डिंग प्लस 50 से ज़्यादा कमरे मिलेंगे आपको। एक बड़ा सा ग्राउंड और बहुत अच्छा माहौल, जहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे जो जाते हैं, यहाँ तक कि आने जाने के लिए जो साइकिल का इंतजाम है वो भी टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है।
तो साइकिल देने का मेन मकसद ये है कि दूर से आने वाले बच्चों को, हालांकि रोड रास्ता अच्छा हो गया है, दूर से आने वाले बच्चों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और विद इन टाइम स्कूल में आके वो पहुंच पाए। तो ये भी एक उन्नति है जो कि टीएमसी के दौरे हुकूमत में हुआ है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नजरुल इस्लाम है। जी, कहाँ से हैं? हम जमीरा से निजाम पुट्टू। अच्छा, तो जिस तरह से अभी 2021 में ही विधानसभा निर्वाचन पश्चिम बंगाल में होना है, तो क्या मुद्दा होगा आप लोगों का इस बार जो वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? हम लोग का मुद्दा होगा कि हमारे यहाँ टीएमसी का एमएलए जीते, इसमें हम लोगों का जो अभी डिग्री कॉलेज या अच्छा कॉलेज नहीं है, कॉलेज का इंतजाम करे और यहाँ टीएमसी एमएलए जीतने से ही वो कॉलेज बना सकता है, क्योंकि दूसरा और पार्टी यहाँ अगर जीतने से कॉलेज नहीं बना पाएगा, क्योंकि टीएमसी का सत्ता है और वही बना पाएगा। और ऐसा लगता है आपको कि 40 साल का इतिहास वामफ्रंट का गढ़ कहा जाता है इसको, और हिला देंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है, हम लोग अच्छा। कोशिश करेंगे। और अगर हम लोग का यहाँ चाकुलिया में मिनाज भाई के कैंडिडेट होता है एमएलए का, तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको जिताने के लिए।